हेलो दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर इज़ एन डैश डिवाइस। तो देयर इज़ ए फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेन ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। तो डैश की जगह आएगा सीपीयू, क्योंकि जो सीपीयू जो होता है वो दैट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। देन कीवर्ड इज अ डैश डिवाइस। तो कीवर्ड से हम बेसिकली क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, तो जिस वजह से हम इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर इज अ डैश डिवाइस। मॉनिटर से हम डिस्प्ले होता है मॉनिटर, तो मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, जिस वजह से इसको हम मॉनिटर को क्या कहते हैं, एक आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर प्रोड्यूसेस डैश कॉपी। तो जब कभी भी हम प्रिंट आउट लेते हैं तो उसके इसमें हमारे को एक हार्ड कॉपी क्लियर मिलती है। तो क्या कहते हैं हम उसको, प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करता है, प्रिंटर प्रोड्यूस करता है एक हार्ड कॉपी। माउस नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक। तो माउस से नॉर्मली आप पॉइंट आउट करते हो, यानी इसको हम पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, प्लस में इसके थ्रू हम क्लिक भी कर सकते हैं। तो क्लिक करके हम कोई भी एक्शन को कमांड देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विच इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है हमारे पास वर्ड, एक्सेल, और तीसरा ऑप्शन है विंडोज एंड पेंट। तो हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, जो कि विंडो के नाम से जाना जाता है या फिर उबंटू के नाम से जाना जाता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का मेन, जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बीच में इंटरफेस क्रिएट करने का काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, एक्सेल, वर्ड एंड पीपीटी यानी पावर पॉइंट। तो ये तीनों जो है एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारे पास, लिनक्स, विंडोज़, एंड्रॉयड एंड एमएस वर्ड। तो लिनक्स जो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड जो है एक तरीके का, एंड्रॉयड जो है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वो भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो जो एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, रैम इज डैश मेमोरी। तो रैम जो होती है एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, जिसको हम रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी इज अ डैश। तो एक तरीके की परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो और रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और रोम को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जो पावर कट होने के साथ ही उसका क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। लेकिन नॉन वोलेटाइल का मतलब है पावर कट होने के बाद भी वो मेमोरी परमानेंट सेफ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज डैश स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, एक तरीके का सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो कि परमानेंट मेमोरी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलो वाइट इज डैश वाइट्स। कितने वाइट्स के बराबर 1 किलो वाइट होता है, तो होता है 1024। 1024 वाइट जो होता है वो 1 KB के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट इनपुट डिवाइस। ऑप्शन है स्कैनर, माउस, पॉइंट, मॉनिटर एंड कीवर्ड। तो आपको पता है कि स्कैनर से हम स्कैन करके इनपुट लेते हैं, तो इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। माउस से हम क्लिक करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से एक तरीके का माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर से डिस्प्ले होती है चीज़ें, तो डिस्प्ले की वजह से हम इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देन कीवर्ड से भी हम इनपुट करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है वो दैट इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस। तो हमें आउटपुट डिवाइस के लिए जो नहीं है वो बताना है।
तो पहला पॉइंट है प्रिंटर। तो प्रिंटर से हम डिस्प्ले मतलब आउटपुट लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड कॉपी क्रिएट करता है। स्पीकर भी एक तरीके के आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन माउस जो है एक तरीके का आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय। तो विंडोज़ को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इंटरनेट इज़ अ डैश इन नेटवर्क। तो इंटरनेट जो होता है एक तरीके का ग्लोबल नेटवर्क होता है, क्योंकि इसमें बहुत, अगर आप इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई वेबसाइट जो कि अमेरिका में है और उसको एक्सेस करना है, तो यू कैन एक्सेस विद इंटरनेट्स। तो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब होता है www को। जीमेल इज़ एन डैश सर्विसेज। तो जीमेल क्या है? एक तरीके की ईमेल सर्विस होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। शॉर्टकट फॉर द कॉपी इज़ कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से अगर आपको कुछ भी चीज़ें कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर सकते हैं। एंड शॉर्टकट फॉर पेस्ट कंट्रोल वी। कंट्रोल वी के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट किया जा सकता है। शॉर्टकट फॉर द सेव। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको सेव करना है तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस शॉर्टकट का यूज करना चाहिए। देन MS वर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? MS वर्ड को यूज करना पड़ेगा। देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना होता है। देन MS वर्ड इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई भी PPT क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, देन यू कैन यूज द MS पावर पॉइंट। क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, यानी जो गूगल क्रोम है उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके का वेब ब्राउजर, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू हमें किसी भी वेब को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटेट करता है। देन है फेसबुक इज़ अ डैश। तो फेसबुक क्या है? एक तरीके की सोशल साइट होती है, यानी इसको हम सोशल मीडिया साइट कह सकते हैं। वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। वायरस जो होता है एक तरीके का आपके डॉक्यूमेंट के लिए एक थ्रेट होता है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वायरस को हम क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। एंटीवायरस जो होता है वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वायरस। अगर आपके पास कोई वायरस है तो उस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए। देन फिशिंग इज रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रॉड के केसेस जो भी होते हैं उसको हम फिशिंग की कैटेगरी में रखते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड हैव। अगर आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना है और वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपको लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये 3 चीज़ें यूज करनी चाहिए। एंड्रॉयड इज़ अ डैश। तो एंड्रॉयड जो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल में यूज होता है। मोबाइल फ़ोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। मोबाइल फ़ोन जो है एक तरीके का कंप्यूटर होता है। मोबाइल फ़ोन जो है एक तरीके का कंप्यूटर होता है। कैलकुलेटर इज़ देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंप्यूटर। तो कैलकुलेटर जो एक तरीके का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, ठीक है। लैपटॉप इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप इज अ डैश कंप्यूटर। तो लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं और ये इजी टू कैरी होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। तो सुपर कंप्यूटर को हम यूज करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और इसकी कैलकुलेशन कैपेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब कम समय में बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पेन ड्राइव इज़ अ डैश डिवाइस। तो पेन ड्राइव जो होता है वो स्टोरेज के लिए यूज होता है, यानी हम इसके थ्रू हम स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD जो है एक तरीके का कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल इज सेंड थ्रू इंटरनेट। तो अगर आपके पास अगर आपको ईमेल भेजनी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजनी है किसी को आपने, तो उस कंडीशन में आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना कंपलसरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो यू कैन नॉट सेंड एनी ईमेल टू एनीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट एड्रेस इज कॉल्ड डैश
तो वेबसाइट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल इज अ डैश इंजन। तो गूगल जो एक तरीके का सर्च इंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा मीन्स डैश डैश फैक्ट्स। तो डाटा का मतलब होता है रो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर आप रो डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग, ठीक है। बूटिंग मीन्स डैश कंप्यूटर। तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर बूटिंग स्टेज में है, तो बूटिंग स्टेज का मतलब होता है स्टार्टिंग कंडीशन। तो जब कभी भी वो स्टार्ट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हम उसको बूटिंग बोलते हैं। शट डाउन मीन्स डैश कंप्यूटर। शट डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग। देन नेक्स्ट है स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर टू डिजिटल फॉर्म। तो स्कैनर क्या काम करता है, किसी भी पेपर को जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर गिव्स डैश आउटपुट। तो स्पीकर क्या देता है हमें, तो स्पीकर गिव्स द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टर इज अ डैश डिवाइस। तो प्रोजेक्टर इज अ आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस कैन डैमेज द डाटा। तो वायरस, जैसे हमने इससे पहले भी हमने बात की थी, जो वायरस होता है वो हमारे डाटा को डैमेज कर सकता है या फिर जो भी ऑथेंटिकेटेड जो डाटा है उसको वो मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 बैकअप मीन्स डैश कॉपी। बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकअप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट इज अ डैश। तो जब हम कभी ईमेल अटैच करते हैं तो उस केस में हम कोई ना कोई फाइल अटैच कर रहे होते हैं। तो ईमेल अटैचमेंट का मतलब होता है एक फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनबॉक्स स्टोर्स डैश ईमेल। तो इनबॉक्स के अंदर कौन सी मेल स्टोर होती है, तो रिसीव्ड मेल स्टोर होती है। डिलीट की रिमूव्स डैश। तो डिलीट की क्या करता है, टेक्स्ट को डिलीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्स लॉक इज यूज्ड फॉर डैश लेटर। कैप्स लॉक जो होता है वो किसी भी लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो कैपिटल लेटर में कन्वर्जन होता है कैप्स लॉक के थ्रू। यूपीएस प्रोवाइड्स डैश पावर। तो यूपीएस क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप पावर। ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर द वायरलेस कनेक्शन। तो ब्लूटूथ के थ्रू हम क्या करते हैं, वायरलेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं। वाईफाई तो जिसका इज आ डैश टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई जो है वो एक तरीके का वायरलेस फैसिलिटी है या टेक्नोलॉजी है। पासवर्ड शुड बी कैप्ट डैश सीक्रेट। पासवर्ड आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इट शुड बी सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकिंग इज आ डैश एक्सेस। तो हैकिंग का मतलब है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो जब कभी भी अनऑथोराइज्ड सिचुएशन के थ्रू अगर कोई किसी की डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है या फिर लाइक ईमेल एक्सेस करता है या फिर बैंकिंग फैसिलिटी को एक्सेस करता है, तो डैट इज़ नोन एज अ अनऑथोराइज्ड एक्सेस, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैकिंग। कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स डैश नॉलेज। तो कंप्यूटर लिटरेसी मीन्स बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। सो ये 60 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको आप क्या करें, इसको एक बार रिवाइज करें, क्योंकि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आ सकता है जिसके अंदर कंप्यूटर रिलेटेड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।